अच्छा, तो अब हम करने लगे हैं न्यूरोवैस्कुलेचर ऑफ द लोअर लिम्ब। तो इसमें हमारे सबसे पहले कंपार्टमेंट्स हैं थाई के और फिर लेग के हैं। तो इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की जहाँ तक बात है तो उससे शुरू करेंगे हम। तो सबसे पहले इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई है, इसके अंदर हमारे पास फीमोरल नर्व है। ठीक है, तो जो फीमोरल नर्व होती है ये हमारे पास इसकी रूट वैल्यूज़ जो हैं वो L2 L3 L4 हैं। और फिर ये किस तरीके से पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ दीज नर्व्स जो है वो जो है हमने याद कर लेना है। उसके बाद कोर्स कहाँ पे है, सबसे पले हमें पता होना चाहिए कि इसने जो है श्वास मेजर और इलियाकस के दरमियान में डिसेंड करना है। ठीक है, और फिर इसने पास कर लेना है इनग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से। ठीक है, इनग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से पास करेगी, पहले इन दोनों मसल्स के दरमियान से गुजरते हुए इनग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से होते हुए क्या आ जाएगी, डिसेंड करेगी और फीमोरल ट्रायंगल में एंटर कर जाएगी। फीमोरल ट्रायंगल पे सबसे ज़्यादा लेटरली जो है वो यही पड़ी होती है, फीमोरल आर्टरी के भी लेटरल पड़ी होती है। ठीक है, और ये फीमोरल शीट से बार बार पड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि इनग्वाइनल लिगामेंट से ही अगर आप 2 से 4 सेंटीमीटर नीचे आ जाओ तो वहाँ पर आकर इसने डिवाइड हो जाना, तो अपनी एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन दे देनी होती है। ठीक है, और एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन के दरमियान में हमारे पास लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी होती है। ठीक हो गया। अब बिफोर डिवीजन इसने कौन से मसल को सप्लाई करना है, इलियाकस मसल को सप्लाई करना है, और पेक्टिनियस को समटाइम्स सप्लाई कर देती है और अगर करे भी तो पार्शियली सप्लाई करती है। ठीक है, तो बिफोर डिवीजन हमारे पास इलियाकस है एंड पेक्टिनियस मसल को कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, अगर करे तो पार्शियली करती है। अब आ जाओ आगे डिवीजन होगी। डिवीजन कहाँ पे थी, 2 से 4 सेंटीमीटर बिलो द इनग्वाइनल लिगामेंट। अच्छा, अब ये डिवीजन हुई एंटीरियर डिवीजन पोस्टीरियर डिवीजन। अब जो एंटीरियर डिवीजन है इसकी भी मस्कुलर ब्रांचेज होती हैं, जो पोस्टीरियर डिवीजन है इसकी भी मस्कुलर ब्रांचेज होती हैं और आर्टिकुलर ब्रांच मतलब और भी ब्रांचेज होती हैं। खैर, अब एंटीरियर डिवीजन की जो मस्कुलर ब्रांचेज है वो तो सार्टोरियस को सप्लाई कर देगी, और दूसरी इसकी 2 ब्रांचेज होती हैं वो कोटेनियस ब्रांचेज होती हैं। एक होती है हमारे पास मीडियल कोटेनियस ब्रांच जो कि मीडियल थाई को जाएगी, और एक होती है इंटरमीडिएट कोटेनियस ब्रांच जो कि हमारे पास एंटीरियर थाई को जाएगी। ठीक है, और जो मस्कुलर ब्रांच होगी सार्टोरियस को जाएगी। जो पोस्टीरियर डिवीजन है उसकी हमारे पास मस्कुलर ब्रांचेज क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस के सारे मसल्स को चली जाएंगी। ठीक है, और उसके अलावा यही ब्रांचेज जो है मतलब इसकी जो कि हिल्टन्स लॉ होता है तो हमारे पास नी जॉइंट को भी जाएंगी। ठीक है, हिप जॉइंट को भी जाएंगी। ठीक है, तो इसकी मस्कुलर ब्रांचेज को कैलो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस को चली जाएंगी। आर्टिकुलर ब्रांच जो हमारे पास आर्टिकुलर ब्रांचेज होंगी वो नी जॉइंट और हिप जॉइंट को चली जाएंगी। ठीक है, और पोस्टीरियर डिवीजन की जो हमारे पास कुटेनियस ब्रांच होगी वो सेफनस नर्व होगी, और सेफनस नर्व हमें पता है कि ये मीडियल लेग मीडियल फुट टिल द बेस ऑफ द बिग टो। आपका टो जो है बिग टो वो जो है हमारे पास मीडियल तरफ होता है ना, टिल द बेस ऑफ द बिग टो। मीडियल लेग मीडियल फुट एंड टिल द बेस ऑफ द बिग टो इसने सप्लाई कर देनी। ठीक है, उसके बाद वैस्कुलर ब्रांचेज जो हैं वो हमारे पास फीमोरल आर्टरी या उसकी ब्रांचेज को चली जाती है। ठीक है, तो आसान सीधी फीमोरल नर्व कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमने बताना है कि किन 2 मसल्स के दरमियान में होती है, श्वास मेजर और इलियाकस के दरमियान में होती है। फिर हमने बताना है कि इनग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से पास करती है 2 से 4 सेंटीमीटर नीचे आकर मतलब फीमोरल ट्रायंगल में कहाँ पे होती है, और 2 से 4 सेंटीमीटर नीचे आकर इसने जो एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन दे देनी है। अब डिवीजन से पहले इसने इलियाकस को सप्लाई करना था और पेक्टिनियस को सप्लाई कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। ठीक है, अगर करे तो पार्शियली कर देगी। एंटीरियर डिवीजन देती है और पोस्टीरियर डिवीजन देनी थी, इन दोनों के दरमियान में लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी होती है। अब एंटीरियर डिवीजन की जो मस्कुलर ब्रांचेज हैं वो हमारे पास सार्टोरियस मसल को सप्लाई कर देती है, सार्टोरियस मसल को सप्लाई करती है। ठीक है, और जो उसकी कुटेनियस ब्रांचेज है उसमें मीडियल है और इंटरमीडिएट है। मीडियल तरफ और इंटरमीडिएट आगे एंटीरियर थाई को। पोस्टीरियर डिवीजन जो है उसकी आर्टिकुलर ब्रांचेज नी जॉइंट और हिप जॉइंट को सप्लाई कर देती हैं, और इसी की जो मस्कुलर ब्रांचेज क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस को सप्लाई करती हैं। और इसकी जो कुटेनियस ब्रांच है सेफनस नर्व है वो मीडियल लेग और मीडियल फुट एंड टिल द बेस ऑफ द बिग टो उसने सप्लाई करना होता है। उसके बाद आर्टीरियर वैस्कुलर ब्रांचेज हैं, आर्टीरियर ब्रांचेज कह लो, वैस्कुलर ब्रांचेज वो फीमोरल आर्टरी और उसकी ब्रांचेज को सप्लाई कर देती हैं। ठीक है, आसान से फीमोरल नर्व ये हमारी एंटीरियर थाई की नर्व है। इसके बाद हमारी आती है मीडियल थाई की नर्व। मीडियल थाई की नर्व कौन सी होती है, ऑब्चुरेटर नर्व होती है। ठीक है, हमारी मीडियल थाई की नर्व होती है ऑब्चुरेटर नर्व, आसान सी होती है ऑब्चुरेटर नर्व। इसके बारे में पहले तो हमें पता है कि ये हमारी एंटीरियर डिवीजन होती है, एंटीरियर प्राइमरी रेमाई के एंटीरियर डिवीजन होती है। कौन कौन किस मतलब के एंटीरियर डिवीजन इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम L2 L3 L4 के एंटीरियर प्राइमरी रेमाई के एंटीरियर डिवीजन, यानी कि इन सब का जो एंटीरियर प्राइमरी रेमाई होगा ना, ठीक है, उसकी उनकी जो मतलब उन सब एंटीरियर प्राइमरी रेमाई की जो एंटीरियर डिवीजन होगी उन एंटीरियर डिवीजन्स के मिलने से हमारे पास बन जाएगी हमारी ऑब्चुरेटर नर्व। ठीक है, ये मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई की नर्व है। अब ऑब्चुरेटर नर्व बन गई, इसने ऑफ कोर्स ऑब्चुरेटर कैनाल से गुजरना है, ऑब्चुरेटर कैनाल से गुजरना है एंड
विद इन द ऑब्चुलेटर कनाल इसने अपनी दो जो है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन दे देनी, ठीक है। इसके भी वही एंटीरियर डिवीजन देगी, पोस्टीरियर डिवीजन देगी। अब इन दोनों डिवीजन्स के दरमियान में मसल कौन सा होता है? एडक्टर ब्रेविस मसल। एडक्टर ब्रेविस मीडियल कंपार्टमेंट में ना, तो एडक्टर ब्रेविस मसल जो है इन दोनों डिवीजन्स के दरमियान में होता है। एंटीरियर डिवीजन एडक्टर ब्रेविस के आगे चली जाती है, एडक्टर लॉन्गस एंड एडक्टर ब्रेविस के दरमियान में रहती है। और जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो एडक्टर ब्रेविस के पीछे चली जाती है, एडक्टर मैग्नस एंड एडक्टर ब्रेविस के दरमियान में रहती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एंटीरियर डिवीजन का किसको सप्लाई करिए। एडक्टर लॉन्गस को सप्लाई कर देती है, एडक्टर ब्रेविस को भी सप्लाई कर देती है। अगर इट इज़ नॉट सप्लाइड बाय द इंटीरियर डिवीजन तो फिर ये सप्लाई कर देती है, ठीक है। एडक्टर लॉन्गस और ग्रेसिलिस को सप्लाई कर देती है, और पेक्टिनियस को कभी कभार सप्लाई कर देती है, हिप जॉइंट को सप्लाई कर देती है, मीडियल थाई की कुटेनियस इनर्वेशन भी यही दे देती है, ठीक है। और जो हमारे पास पोस्टीरियर डिवीजन थी वो क्या करती है, वो ऑब्चुलेटर एक्सटर्नस एंड एडक्टर मैग्नस को सप्लाई करती है। देखो पीछे वाला मसल कौन कौन से हैं, एडक्टर मैग्नस पीछे वाला मसल है ना, तो उसको जाएगी। आगे वाला मसल कौन सा था, एडक्टर लॉन्गस था, उसको अब एडक्टर ब्रेविस के दरमियान में से गुजरी है ना, मतलब एडक्टर ब्रेविस इन दोनों के दरमियान में, तो इस वजह से उसको ये भी सप्लाई कर सकती है, ये भी सप्लाई कर सकती है, ठीक है। उसका भी मसला हल हो गया। पीछे रह गया ऑब्चुलेटर एक्सटर्नस, वो हमें पता है पीछे पीछे ही होता है, और पेक्टिनियस आगे आगे होता है, तो इस वजह से जो है इस तरीके से इसका सिलसिला जो है वो चलता है। बाकी जो है एंटीरियर डिवीजन वो हिप जॉइंट को सप्लाई करती है और मीडियल थाई को कुटेनियस इनर्वेशन देती है। और जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो पीछे पीछे होती है, वो नी जॉइंट को चली जाती है, उसकी एक ब्रांच होती है आर्टिकुलर ब्रांच, वो हमारी नी जॉइंट को जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन पहले लिखने का मकसद ये है कि कुछ भी मकसद नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, बस सिंपली आपने एंटीरियर डिवीजन है, आगे वाली डिवीजन है, तो उस पहले ये जो है हिप जॉइंट पहली वाली है ना, तो ये पहले वाले जॉइंट को सप्लाई कर देगी, दूसरी वाली है दूसरे वाले जॉइंट को सप्लाई कर देगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका रट्टा ही है। अब हमारी है नर्व ऑफ द पोस्टीरियर थाई। तो पोस्टीरियर थाई में हमारी शैटिक नर्व होती है। अब शैटिक नर्व खुद तो कोई मतलब इसमें दो नर्व्स आ जाती हैं, ठीक है। अब इसकी क्या है, अब इसके अंदर टिबियल नर्व है, कॉमन पेरोनियल नर्व है। जो टिबियल नर्व है उसका काम होता है, वो एंटीरियर डिवीजन होती है, कॉमन पेरोनियल नर्व है वो पोस्टीरियर डिवीजन होती है ऑफ द L4 L5 S1 S2। जबकि जो टिबियल नर्व है इट इज़ द एंटीरियर डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ L4 L5 S1 S2 S3। मतलब कि सारे आ जाएंगे तो टिबियल नर्व है, और सिर्फ L4 L5 S1 S2 मतलब S3 अगर नहीं आ रहा तो फिर कॉमन पेरोनियल नर्व है। और टिबियल जो नर्व है वो हमारे पास एंटीरियर डिवीजन है, इन सब के एंटीरियर प्राइमरी रेमाई की एंटीरियर डिवीजन है, और कॉमन पेरोनियल नर्व जो है इन सब के एंटीरियर प्राइमरी रेमाई की पोस्टीरियर डिवीजन है, ठीक है। ये याद कर लेना। अब कोर्स क्या है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए शैटिक नर्व जो है ये बनती कहाँ पे है। इट्स फॉर्म्स एट द एंटीरियर सरफेस ऑफ द पेरिफॉर्मिस। उसके बाद हमें पता है कि ग्रेड एक होता है ग्रेटर शैटिक फोरामन, एक होता है लेसर शैटिक फोरामन, ठीक है। जो ग्रेटर शैटिक फोरामन होता है उसमें भी सुप्रा पेरिफॉर्मिस होता है और इंफ्रा पेरिफॉर्मिस होता है, मतलब पेरिफॉर्मिस मतलब ग्रेटर शैटिक फोरामन को दो हिस्सों में डिवाइड करा होता है, ठीक है। अब जो सुप्रा पेरिफॉर्मिस होता है, फोरामन होता है, उसमें से हमारे पास ये चीज़ें सप्लाई मतलब ये चीज़ गुजरी होती हैं, ग्लूटियल सुपीरियर ग्लूटियल नर्व आर्टरी एंड वेन, ठीक है, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी नर्व एंड वेन। और जो इंफ्रा पेरिफॉर्म फोरामन होता है उसमें हमारे पास जो है ये पिन और पिन्स ये वाला है। इसमें देख लो ये पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई है, ये हमारे पास है इन्फीरियर ग्लूटियल, ये देखो ये सुपीरियर थी ना, ये इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी वेन एंड नर्व है, ये नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस है, ये नर्व टू ऑब्चुलेटर इंटरनस है। ये वाली जो है हमारे पास फिर बाद में लेसर शैटिक फोरामन में भी दोबारा एंटर होती थी। अच्छा खैर, और दूसरा पिन्स में पोडेंडल नर्व है। आई से क्या था, यहाँ पर था इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी वेन एंड नर्व, और यहाँ पर आई से इंटरनल पोडेंडल वेसल्स, वो आर्टरी वेन दोनों। उसके बाद ये देखो शैटिक नर्व है। तो शैटिक नर्व कहाँ पे, पेरिफॉर्म मसल के नीचे से गुजरती है, पेरिफॉर्मिस मसल के नीचे से गुजरती है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। तो अब ये देखो बनी कहाँ पे थी, पेरिफॉर्मिस मसल के सामने बनी थी, और गुजर कहाँ से रही है, ग्रेटर शैटिक फोरामन में बिलो द पेरिफॉर्मिस गुजरेगी और हमारे ग्लूटियल रीजन में एंटर हो जाएगी। ग्लूटियल रीजन में एंटर होती है, ये डीप टू द ग्लूटियस मैक्सिमम पड़ी होती है, और पूरा वो जो रीजन होता है ना बिटवीन द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर एंड द स्केल ट्यूबरोसिटी ऑफ द हिप बोन, इन दोनों के दरमियान वाला जो हिस्सा है उसके मतलब उस हिस्से के बिटवीन में पास करेगी, बिटवीन द स्केल ट्यूबरोसिटी एंड द ग्रेटर ट्रोकेंटर इसने पास करना होता है, और ये सब कुछ जो है वो डीप होता है ग्लूटियस मैक्सिमस के। अभी हमारे ग्लूटियल रीजन से मतलब गुजर के हमारे पास आ गई थाई में, पोस्टीरियर थाई में मिड लाइन ऑफ द पोस्टीरियर थाई में ये गुजरेगी, ठीक है। इट लाइज डीप टू, अब मिड लाइन
अब पोस्टीरियर थाई में हमारे पास जो है मसल होते हैं, सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, बाइसेप्स फेमोरिस होता है ना। तो वो ये बाइसेप्स फेमोरिस मसल जो है, जो कि हमारा लेटरल तरफ लगा होता है, उसके डीपली ये जो है पोस्टीरियर थाई में घूमती है। तो इट लाइज डीप टू बाइसेप्स फेमोरिस बट सुपरफिशियल टू एडक्टर मैग्नस। दरअसल होता है कि बाइसेप्स फेमोरिस जो है ऊपर लगा हुआ है ना, और उसके नीचे जो है वो एडक्टर मैग्नस लगा हुआ है। तो बाइसेप्स फेमोरिस और एडक्टर मैग्नस के दरमियान में जो है ये सैंडविच हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल पोप्लिटियल फोसा के टॉप पे ये क्या करती है, दोनों हिस्सों में अपने अलग डिवाइड हो जाती है, टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अब इस पूरे हिस्से में इसका जो टिबियल कंपोनेंट है वो टिबियल नर्व है, वो किस किस चीज़ को सप्लाई कर रही थी, और जो कॉमन पेरोनियल नर्व है वो किस किस चीज़ को सप्लाई कर रही थी। कॉमन पेरोनियल नर्व सिर्फ हमारे पास बाइसेप्स फेमोरिस के शॉर्ट हेड को सप्लाई करती है, बाकी हर चीज़ जो मैं बोलने लगा हूँ उसको टिबियल नर्व ही इसकी सप्लाई करती है। अब टिबियल नर्व क्या कर रही है, आर्टिकुलर ब्रांच देती है हिप बोन को, और जो सॉरी हाँ, जो बाइसेप्स फेमोरिस का शॉर्ट हेड है उसको, और हिप बोन को हमारे पास कॉमन पेरोनियल नर्व सप्लाई करती है। बाकी सिर्फ मस्कुलर ब्रांचेज जो है ना, वो हमारे पास चाहे सेमी मेम्ब्रेनोसस है, सेमी टेंडिनोसस है, या लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकिया, या अभी हमने एडक्टर मैग्नस का भी जिक्र किया था, उसका हैमस्ट्रिंग पार्ट। इन सब मतलब कि सिर्फ मस्कुलर ब्रांचेज है वो टिबियल नर्व दे रही है, और आर्टिकुलर ब्रांच और शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप फेमोरिस, इन दोनों को जो है हमारी कॉमन पेरोनियल नर्व जो है वो सप्लाई कर देती है, ठीक है। अब यहीं से हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट की फीमोरल नर्व भी होगी, मीडियल कंपार्टमेंट की ऑब्चुलेटर नर्व भी होगी, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की सैटिक नर्व भी होगी। यहीं से हम आगे चलते हैं। अब टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व को हम जो है डिस्कस करेंगे। पहले हम कॉमन पेरोनियल नर्व पे आते हैं। कॉमन पेरोनियल नर्व से ही आगे हमारे पास डीप पेरोनियल नर्व जो कि एंटीरियर लेग में जाती है, और जो है वो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व जो है वो लैटरल लेग में जाती है, वो हम देखते हैं। तो ये आगे हमारी कॉमन पेरोनियल नर्व होगा क्या, कि कॉमन पेरोनियल नर्व ना लैटरल तरफ चली जाती है, ठीक है। वो जो बाइसेप्स फेमोरिस है ना, उसके टेंडन के मीडियल तरफ ही रहती है। ये अगर बाइसेप्स फेमोरिस है ना, उसके टेंडन के मीडियल तरफ ही ये मूव करती है। तो कॉमन पेरोनियल नर्व का क्या लिखा है कि इट पासिस अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ द बाइसेप्स फेमोरिस टेंडन, और उसके बाद ये जो है नीचे जब आती है तो वहाँ पे फिबुला होती है, तो ये इट वाइंड्स अराउंड द नेक ऑफ द फिबुला, और जब ये नेक ऑफ फिबुला के इर्द गिर्द घूम रही होती है तो फिर ये सुपरफिशियल ब्रांच दे देती है, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व दे देती है, और डीप पेरोनियल नर्व दे देती है। जो डीप पेरोनियल नर्व है वो मतलब पीछे भी वो मतलब जो है वो आगे चली जाती। जो डीप पेरोनियल नर्व है ये इंटीरियर लेग की बोन है, इंटीरियर लेग की नर्व है, तो ये आगे चली जाती है, यानी कि इंटरोसियस मेम्ब्रेन को इसने पीर्स करके जो है वो आगे चले जाना है। और जो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है वो वहीं पे रह जाती है, ठीक है, वहीं पे रह जाती है। कि क्या मतलब है, हमें पता है कि फिबुला हमारी लेटरल तरफ है ना, तो वो लेटरल कंपार्टमेंट लेग में रह जाती है, ठीक है। तो वही लिखा है कि ये नेको फिबुला के पास जो है ये जो है हमारे पास डीप पेरोनियल नर्व हमें मिलेगी, ठीक है। और इसके चूँकि इंटीरियर कंपार्टमेंट लेग की है, तो इस वजह से इसने क्या करना है, पीर्स कर देनी है हमारी एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम, हाँ इंटरओसियल मेम्ब्रेन नहीं बोलना, एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम बोलना है। एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम जो है उसको पीर्स करेगी, और अब ये एंटीरियर कंपार्टमेंट में आ जाती है। एंटीरियर कंपार्टमेंट में आ गई, हाँ, और इट डिसेंड्स अलोंग द इंटरओसियस मेम्ब्रेन, इंटरओसियल मेम्ब्रेन के अलोंग इसने डिसेंड करना है, ठीक है। पीर्स इसने किया एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम को, और डिसेंड इसने करना है अलोंग द इंटरओसियस मेम्ब्रेन, यानी कि सब जो है बड़ी डीप ये पड़ी है, ठीक है, मतलब इसके ऊपर ही होंगे जो भी मसल्स होंगे। अब ये नीचे वो मतलब डिसेंड करके नीचे आएगी, फिर ये इट पासिस थ्रू द इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। हमें पता है कि एक्सटेंसर रेटिनाकुलम जो है वो सुपीरियर भी होती है, इन्फीरियर भी होता है। वो किस तरह होता है, ये देखो, जो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम सुपीरियर होता है ना, उसमें सिर्फ हमारे इंटीरियर, उसमें जो है हमारे इंटीरियर लेग मसल्स जो हैं सिर्फ वो होते हैं। जो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम इंफीरियर होता है वाई शेड होता है, ठीक है। इसके अंदर देख लो वो इंटीरियर वाले मसल्स तो हैं ही हैं, लेकिन इंटीरियर टिबियल आर्टरी, डोर्सल पेडिस आर्टरी, डीप पेरोनियल नर्व, तो ये देख लो डीप पेरोनियल नर्व जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो इसने इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम से गुजरना है, ठीक है। एक्सटेंसर रेटिनाकुलम से गुजर गई, और अब ये डॉर्सम ऑफ फुट में आ गई, ठीक है। और डॉर्सम ऑफ फुट में आ गई। अब इसने फिर दो टर्मिनल ब्रांचेस दे देनी है एट द डॉर्सम ऑफ फुट, तो वो एक लैटरल टर्मिनल ब्रांच होती है, एक मीडियल टर्मिनल ब्रांच होती है, ठीक है। अब ये ऊपर से आई है, लेग में आई है, एंटीरियर कंपार्टमेंट में आई थी, तो ये मसल्स ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट को मस्कुलर ब्रांचेस देती हुई आएगी, ठीक है। उसके बाद एंकल में आएगी, तो एंकल जॉइंट को सप्लाई कर देगी, ठीक है। अब इसकी लैटरल एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स लैटरल एंड मीडियल टर्मिनल ब्रांचेस हैं। अब वो जो लैटरल टर्मिनल ब्रांच है वो ऑफ कोर्स हमारे डॉर्सम ऑफ फुट में
उसको लैटरली ही जो है ट्रैवल करना चाहिए, तो वो क्या करती है, लैटरल टर्मिनल ब्रांच एंटर्स अ स्यूडो गैंग्लियन एंड देन प्रोसीड टू सप्लाई द एक्सटेंसर हेलुसिस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस। वही, यानी कि आप कह लो कि जो लैटरल टर्मिनल ब्रांच है उसने हमारे डोर्सम ऑफ फुट में दो ही मसल्स हैं ना, एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस और एक्सटेंसर हेलुसिस ब्रेविस, दोनों मसल्स को जो है उसने सप्लाई कर देना, ठीक है। और इंटरटार्सल जॉइंट्स को भी सप्लाई कर देगी, ठीक है ये। और इसकी जो मीडियल टर्मिनल ब्रांच है वो हमें पता है कि जब हम कुटेनियस इनर्वेशन करते हैं तो वो जो पैर की मतलब वो क्या कहते हैं उसको, फर्स्ट एंड सेकंड टोज़ के दरमियान वाली जो स्पेस होती है, वेब स्पेस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड टोज़ में, उसको हमारी मीडियल टर्मिनल ब्रांच ऑफ द डीप पेरोनियल नर्व उसने सप्लाई करना होता है, ठीक है। उसको सप्लाई कर दिया। उसके बाद अब हम अंगूठे में रहते हैं। अंगूठे में क्या हो रहा है, अंगूठे में कह रहा है मेटाटार्सोफरेंजियल, यानी कि मेटाटार्सोफरेंजियल जॉइंट को भी सप्लाई कर रही है और इंटरफरेंजियल जॉइंट को भी अंगूठे में हेलिक्स में बिग टो में सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो मेटाटार्सोफरेंजियल जॉइंट और फिर आगे इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स में भी ये अंगूठे में सप्लाई कर रही है। एंड इट आल्सो सप्लाइज द बिग टो, अंगूठे में कहाँ पे, अंगूठे के लैटरल तरफ, हमारे पैर का जो अंगूठा है उसके लैटरल तरफ, और जो सेकंड टो है उसका मीडियल तरफ जो है उसको सप्लाई कर देती है, ठीक है। सेकंड होगा मीडियल तरफ, अंगूठे का लैटरल तरफ, वही वेब स्पेस में चूँकि थी ना उसको सप्लाई करी थी, तो इस वजह से तो इस तरीके से हमारी डीप पेरोनियल नर्व भी कंप्लीट हुई। डीप पेरोनियल नर्व किस तरह थी, कॉमन पेरोनियल नर्व जो है वो फिबुला के पहले तो वो मतलब मीडियल बॉर्डर ऑफ द टेंडन ऑफ द बाइसेप्स ब्रेक किया है कि अलॉन्ग जो है वो नहीं, जो बाइसेप ब्रेक किया है लैटरल, जो बाइसेप्स फिमोरिस का हमारे पास टेंडन होता है ना, लैटरल जो बाइसेप्स फिमोरिस का जो हमारे पास टेंडन होता है उसके मीडियल बॉर्डर के अलॉन्ग जो है ये मूव करती है, फिर ये फिबुला पे आकर डिवाइड हो जाती है। जो डीप पेरोनियल नर्व है वो हमारे पास एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम को पीस करके आगे आ जाती है और इंटरोसिस में ब्रेन के अलॉन्ग मूव करती है। मस्कुलर ब्रांचेज इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को दे दिया है और जो आर्टिकुलर ब्रांच है वो एंकल को दे दिए हैं। डॉर्सम ऑफ फुट में मतलब इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम को क्रॉस करके आ जाना है और डॉर्सम ऑफ फुट में आकर इसने लैटरल एंड मीडियल टर्मिनल ब्रांचेज दे देनी है। जो लैटरल टर्मिनल ब्रांच है वो हमारे पास हमारी इंटरटार्सल जॉइंट्स को सप्लाई कर रही है और लैटरल टर्मिनल ब्रांच है दोनों मसल्स को सप्लाई कर देती है, एक्सटेंसर हेलुसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस को सप्लाई कर देती है। और जो मीडियल टर्मिनल ब्रांच है वो हमारे पास वही वो दोनों वेब स्पेस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड टो, और उसके बाद अगर फर्स्ट टो बिग टो यानी कि उसकी बात करें तो उसके मेटाटार्सोफरेंजियल जॉइंट एंड इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स को भी सप्लाई कर देती है। और हाँ, उसके बाद जो बिग टो है उसका लैटरल वाला पोर्शन और जो सेकंड टो है उसका मीडियल वाला पोर्शन, इसको भी सप्लाई करती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आगे कॉमन पेरोनियल नर्व की अगली जो ब्रांच थी वो थी हमारे पास सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, ठीक है। तो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व ये भी इस तरह ही है कि नेक ऑफ फिबुला पर जो है हमारे पास हमें मिलेगी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। तो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व वही नेक ऑफ फिबुला पे हमें मिल जाएगी और ये लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में ही रहती है क्योंकि लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग की नर्व है, ठीक है। इसके बाद ये क्या करती है, हाँ, अब लैटरल कंपार्टमेंट लेग में दो ही मसल हैं, पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस, ठीक है। तो it runs between the peroneus longus and peroneus brevis, becomes superficial by piercing the deep fascia in the distal third of the leg। जब ये distal third of the leg में आ गई तो ये फिर superficially आ जाएगी और फिर superficially आते ही ये डिवाइड हो जाएगी अपनी medial and lateral dorsal cutaneous nerve। जो deep peroneal nerve थी वो उसकी टर्मिनल ब्रांचेस थी, medial terminal branch, lateral terminal branch। इसने डिस्टल थर्ड ऑफ द लेग में आकर मीडियल एंड लैटरल डॉर्सल कुटेनियस नर्व्स दे दी, ठीक है। डॉर्सल कुटेनियस क्यों दी, क्योंकि ये डॉर्सल साइड को ही सप्लाई करनी चाहिए। अब थ्रू आउट इट्स कोर्स इसने मस्कुलर ब्रांचेस तो पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस को देनी थी। जो हमारे पास मीडियल एंड डॉर्सल कुटेनियस नर्व्स हैं उन्होंने किस तरीके से सप्लाई करना है वो हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि मीडियल डॉर्सल कुटेनियस नर्व एंड ये देखो ये हमारे पैर की मीडियल तरफ है, तो मीडियल डॉर्सल कुटेनियस नर्व जो है हमारे पास किस तरीके से सप्लाई कर रही है, ये हमारे पास फुल मीडियल ऑफ द बिग टो एंड फुल लैटरल ऑफ द सेकंड टो को सप्लाई कर रही है और मीडियल ऑफ द तीजा टो उसको भी सप्लाई कर रही है। यानी कि इसने हमारे पास 1 2 3 तो 2.5 को इसने सप्लाई कर दिया, ठीक है। और जो हमारे पास लैटरल डॉर्सल कुटेनियस नर्व थी उसने हमारे पास वही 1 2 2.5 को इसने सप्लाई किया, 2.5 को इसने सप्लाई किया। लेकिन ये 2.5 बुरा नहीं है, इसमें ये वाली जो है हमारे पास डीप पेरोनियल नर्व की मीडियल टर्मिनल ब्रांच है, ठीक है। तो इसको बस यूँ याद कर लो, 1 2 2.5 तक इसने जाना है और 1 2 2.5 तक इसने जाना है, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे पास थी। और तीसरी ब्रांच जो मैं
सूरल नर्व बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगा वो हमारे पास कह लो, उसका सिर्फ नाम नाम ना लिखो, सिर्फ ये लिख दो अ ब्रांच इन द पोप्लिटियल फोसा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सूरल नर्व। यानी कि एक ऐसी ब्रांच ये पोप्लिटियल फोसा में देती है जो कि फॉर्मेशन ऑफ द सूरल नर्व जो है ना वो हमारी काफ में आकर बनती है, लेकिन उसकी ब्रांच जो है ऊपर पोप्लिटियल फोसा में ही ये सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व दे चुकी होती है। ठीक है, ये जो है ना ब्रांच, ये हमारे पास एक ब्रांच होती है टिबियल नर्व की, उसके साथ मिलकर सूरल नर्व बनाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग हो गया पूरा डीप पेरोनियल नर्व से, लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग भी पूरा हो गया सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व से। अब हम आते हैं अपनी टिबियल, ये तो हमारी दोनों जो निकल रही थी ये हमारी कॉमन पेरोनियल नर्व से निकल रही थी। अब हम आती हैं टिबियल नर्व पे। टिबियल नर्व कहाँ पे बन रही थी, वही एट द टॉप ऑफ द पोप्लिटियल फोसा हमारी टिबियल नर्व बन गई थी। ठीक है, तो अब टिबियल नर्व के साथ क्या होता है वो देख लेते हैं कि वही अब वो जो टिबियल नर्व बनी थी थ्रू आउट इट्स कोर्स इसने मस्कुलर ब्रांचेस दे दी थी। ठीक है, उसके बाद ये क्या हुआ, डिसेंड्स वर्टिकली थ्रू द सेंटर ऑफ द पोप्लिटियल फोसा, लेकिन हमें पता है कि इसने पोप्लिटियल फोसा में एक ब्रांच दे देनी है, उसका नाम क्या है, मीडियल सूरल कुटेनियस नर्व, MSCN, मीडियल सूरल कुटेनियस नर्व। ये फिर बाद में जो है वो सूरल नर्व बनाने के काम आएगी। ठीक है, तो पोप्लिटियल फोसा में इसने वर्टिकली डिसेंड किया है, इट पासिस डीप टू टू हेड्स ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस मसल, टू हेड्स ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस मसल एंड देन पासिस डीप टू द सोलियस, फिर ये सोलियस के भी डीप, यानी कि कह लो इट पासिस डीप टू द गैस्ट्रोक्नीमियस एंड सोलियस, क्योंकि पहले डीप पोर्शन ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस शुरू होता है फिर बाद में सोलियस शुरू होता है, तो इन दोनों के डीप में इसने जो है वो ट्रैवल करना है। उसके बाद क्या करते हैं, रन्स डाउन पासिस बिहाइंड द मीडियल, अब ये टांग पैर में आ गया तो इट पासिस बिहाइंड द मीडियल मेलियस, ये देखो टार्सल टनल से इसने गुजरना होता है। टार्सल टनल सिंड्रोम में टिबियल नर्व इन्वॉल्व होती थी ना टी से, तो टार्सल टनल से ही गुजरती है बिहाइंड द मीडियल मेलियर, मीडियल मेलियरस के तरफ होता है ना टार्सल टनल, तो वहाँ से ही गुजरती है, टार्सल टनल से ही गुजरती है। तो हमें ये भी याद होना चाहिए कि टार्सल टनल से और क्या क्या गुजरता है। बेसिकली टार्सल टनल क्या, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, टॉम डिक एंड वेरी नर्वस हैरी। ठीक है, ये उसका हमारे पास निमोनिक था, तो टॉम से वो टिबियल नर्व थी, डिक से हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस था, एच से हैरी से हमारा फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस था। ठीक है, एंड वेरी ये हमारे पास आर्टरी और वेन है, कौन सी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी एंड वेन, और हमारे पास नर्व क्या है वो टिबियल नर्व आगे, और ये क्या है, टॉम से टिबियालिस पोस्टीरियर है। ठीक है, तो ये हमारे पास निमोनिक था, ये हमारे पास टार्सल टनल में ये सारी चीज़ें गुजरती हैं। ठीक है, तो ये टार्सल टनल से गुजरती है, और गुजरने के मतलब यहाँ तो टार्सल टनल के अंदर या डिस्टल टू द टार्सल टनल। ठीक है, इसने जो है वो ब्रांचेस देनी होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी अपनी ब्रांचेस देनी है, इसने अपनी मीडियल एंड लैटरल प्लांटल नर्व्स दे देनी है, मीडियल एंड लैटरल प्लांटल नर्व्स दे देनी है। अब इन ब्रांचेस को भी देने से पहले इसने कुटेनियस जो है वो नर्व्स ब्रांचेस दे देनी होती हैं, और वो कुटेनियस ब्रांचेस जो है इसने जो है वो देनी होती हैं टू द हील, कुटेनियस ब्रांचेस टू द हील दे देनी होती हैं। ठीक है, उसके अलावा आर्टिकुलर ब्रांचेस कहाँ कहाँ से गुजरी, नी जॉइंट में गुजरी थी। अच्छा, तो यहाँ से हमें एक पॉइंट जहन में आ गया कि अगर आपसे वो ऊपर वाला जॉइंट पूछेगा तो ऊपर वाला जॉइंट को आपको सप्लाई करेगी हिप जॉइंट को सप्लाई करेगी हमारी कॉमन पेरोनियल नर्व, और नी जॉइंट को सप्लाई करेगी हमारी टिबियल नर्व। ठीक है, तो आर्टिकुलर ब्रांचेस टू द नी जॉइंट भी देनी है इसने, और एंकल जॉइंट भी देगी, और सब टेलर जॉइंट, इन सब को आर्टिकुलर ब्रांचेस हमारी टिबियल नर्व ने देनी है। ठीक है, कुटेनियस ब्रांचेस मैंने बता दिया कब देती हैं। और अब हम आते हैं लैटरल एंड मीडियल प्लांटर नर्व। अब लैटरल एंड मीडियल प्लांटर नर्व ऑफ कोर्स इसने मीडियल वाली जो है उसने मीडियल वाले फुट को सप्लाई करना है, और लैटरल प्लांटर नर्व ने लैटरल फुट को सप्लाई करना है। जो मीडियल प्लांटर नर्व होती है ये मीडियल 3.5 फिंगर्स को सप्लाई करेगी ऑफ द सोल ऑफ फुट, ऑफ कोर्स ये प्लांटर है ना तो सोल ऑफ फुट को सप्लाई करेगी, और जो लैटरल प्लांटर नर्व है वो पीछे बची 1.5 फिंगर्स को सप्लाई करेगी। इसकी डायग्राम क्या होती है मैं देख लेता हूँ, ये बनी हुई है, ये हमारी मीडियल प्लांटर नर्व है, ये लैटरल प्लांटर नर्व। तो मीडियल प्लांटर नर्व देख लो 3.5 फिंगर्स को सप्लाई करी है, और लैटरल प्लांटर नर्व 1.5 फिंगर को सप्लाई करी है। अब इनमें ये इन्होंने दोनों ने इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द सोल ऑफ फुट को भी सप्लाई करना होता है। वो कौन कौन से मसल्स हैं वो मसल टेबल में हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी सारी नर्व्स जो हैं वो लोअर लिम्ब की कंप्लीट हो जाती हैं।